नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक और मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नए संबंधों की। कैसे बांग्लादेश अब पाकिस्तान के लिए सांप छुछुंदर वाला हाई हो गया है कि न निगलते बन रहा और न ही उगलते बन रहा। पिछले साल जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार को समाप्त किया गया, उसके बाद से ही पाकिस्तान काफ़ी उत्साहित था कि अब जो ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था बांग्लादेश, फिर से उनकी वहाँ पैठ होगी और वो भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बांग्लादेश के द्वारा भी जो नई सरकार वहाँ पर आई, उसके द्वारा भी पाकिस्तान के नीतियों पर सहमति व्यक्त की गई और भारत को परेशान करने की कोशिशें की गई। लेकिन घटनाक्रम बदला है और ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में संबंधों का नया दौर शुरू होने वाला है और बांग्लादेश के द्वारा ऐसी शर्तें थोप दी गई हैं जिसे पाकिस्तान के द्वारा स्वीकार किया जाना नामुमकिन लगता है। ऐसे में इन दोनों देशों का अब जो संबंध है उसका भविष्य क्या होगा, इन शर्तों से आप समझ सकते हैं। ये शर्त पाकिस्तान के लिए काफ़ी नागवार है। 3 शर्तें हैं, आपको बता दें हम, जिन पर बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान को साथ देने को कहा है, इसे पूरा करने को कहा है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है वो विदेशी संबंध स्थापित होने वाले हैं। इसी महीने 27 और 28 अप्रैल को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं और उससे पहले 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी दोनों बांग्लादेश के पादमा में मिले हैं और बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिसानुल्लाह, उनके द्वारा ये 3 शर्तें पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी आमला बलोच जो है उनके सामने रखा गया है। अब ये 3 शर्तें कौन कौन हैं? सबसे पहले मैं 3 शर्तों की चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी मैं व्याख्या करूँगा कि आखिर ये पाकिस्तान के लिए कैसे जहर के घूंट पीने के बराबर है। सबसे पहले ये रखा गया है कि $4.52 बिलियन पाकिस्तान बांग्लादेश को वापस करे। ये एक ज्वाइंट जो है वो परिसंपत्ति था। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक हुआ करते थे और बंटवारा के बाद जो है वो लौटाया नहीं गया बांग्लादेश को, तो वो सूद समेत वापस करे। दूसरा है कि वैसे नागरिक जो कि पाकिस्तानी थे, ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा पाए, अभी भी बांग्लादेश में है, 3.25 लाख की संख्या है, इन्हें पाकिस्तान वापस ले। और जो पाकिस्तान में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से गए हुए लोग थे जिन्हें पाकिस्तान ने आज तक अपना नागरिक नहीं माना है, जो कैंपों में रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान का नागरिक स्वीकार किया जाए। और तीसरा है कि 1971 में जो जिनोसाइड हुआ, जो जातियाँ हुई, उसको लेकर पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अब देखिए कि ये 3 शर्त जो है ये पाकिस्तान के लिए कड़वे घूंट पीने के बराबर हैं। लेकिन आखिर बांग्लादेश ने ये शर्तें थोपी क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये $4.52 बिलियन। अब देखिए कि पाकिस्तानियों ने अपने देश के साथ ही कैसा जाति किया, कैसा दोगला व्यवहार किया कि 1970 में जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा जो आज पाकिस्तान है वो बांग्लादेश जो है, दोनों एक हुआ करते थे। 1970 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो है वहाँ पर एक भोला चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, जो कि सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उस समय माना गया और उसमें 5 लाख पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तानी, उनकी मौत हुई। और इतने बड़े चक्रवात को देखते हुए उस समय अमेरिका के द्वारा $20 करोड़ पाकिस्तान को दिया गया इस चक्रवात से राहत के लिए। ये 1970 की बात है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये पैसा खा गया, वो नहीं दिया गया। और इस तरह भी पहले भी जो
ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, आरोप लगाते थे कि हमसे लूट कर जो है वेस्ट पाकिस्तान वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने शहर डेवलप कर रहे हैं, अपने इलाके डेवलप कर रहे हैं और ईस्ट पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह उपयोग कर रहे हैं। तो $200 नहीं दिया गया, बांग्लादेश ने उसका भी मांग किया है कि वो $200 मिलियन जो हैं वो हमें चाहिए। इसके अलावा भविष्य निधि, बहुत सारे जो जब बंटवारा होता है, इंडिया पाकिस्तान में भी हुआ था, तो इंडिया को 60 करोड़ रुपए जो है देने पड़े थे उस समय, और भारत ने हर एक चीज़ में अपना जो है ईमानदारी से बंटवारा किया था। लेकिन ये पाकिस्तानी, ये तो अपने के सगे नहीं होते हैं, तो ये बांग्लादेशियों कैसे सगे हो जाएंगे? तो ये पहला मांग किया गया है। दूसरा है कि जो जिनोसाइड हुआ बांग्लादेश में 1971 में, ऑपरेशन सर्चलाइट, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और ये आरोप लगते हैं कि 30 लाख बंगालियों का नरसंहार किया गया, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप किया गया, और अपने ही देश के लोगों के साथ इतनी जातियां की गई। ये सार्वजनिक है। ये जो स्वतंत्रता संग्राम चला बांग्लादेश का, उसमें जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा, जनरल टिक्का खान के द्वारा ये कहा गया कि नस्ल बदल देंगे और बंगाली औरतों के साथ रेप करवाया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और ये पाकिस्तान कभी नहीं करने वाला। पाकिस्तान का हमेशा से यही कहना रहता है कि मुक्ति वाहिनी बनी थी और उस समय लड़ाई हुआ, हम तो अपने देश की रक्षा कर रहे थे। वो कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार परवेज मुशर्रफ भी, आपको बता दें कि वो बांग्लादेश किसी और देश के दौरे पर थे, लौटते वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उतरे, और वहाँ भी ये शर्त कहा गया कि आप एक बार माफ़ी मांगे उसके लिए, लेकिन उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया, क्योंकि आर्मी वाले और माफ़ी ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बताएं आपको हम कि ये भी पाकिस्तान नहीं करने जा रहा, और $4.3 बिलियन जो है, पाकिस्तान तो खुद दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है। 1 मिलियन 2 मिलियन के लिए जो है वो न जाने क्या क्या कर रहा है। अपने देश में बिजली के बिल बढ़ा रहा है, फर्जी बिल लोगों से वसूली किया जा रहा है, वो कहाँ से देगा? और पाकिस्तान का जो 4 अप्रैल तक जो है फॉरेन रिजर्व जो है वो $15 बिलियन के आसपास है, और उसमें से वो 4.5 बिलियन दे देंगे, तो ये संभव ही नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ हर एक दिन ये सोच के निकलता है कि अब किस देश से भीख मांगा जाए, वो बांग्लादेश को कभी देने जाएंगे कि ये तो मिलने वाला नहीं है, माफ़ी मांगने वाले नहीं है। और फिर से बता दें आपको कि 3.25 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो बांग्लादेश में रह गए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग जो हैं बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। इन्हें लेने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान इसे कभी नहीं लेने वाला, कभी भी नहीं लेने वाला। आपको बता दें 1971 के बाद बहुत सारे जो भी बांग्लादेश है, यहाँ के लोग पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश के ही एक हिस्से के लोगों को कभी अपना आदमी नहीं माना, उन्हें नागरिकता नहीं दी गई है, वो आज भी टेंटों में रहते हैं। तो ये ऐसे 3 शर्त रखे गए हैं बांग्लादेश के द्वारा, जिसे पाकिस्तान कभी स्वीकार करने वाला नहीं है, कर भी नहीं सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है। 2 में तो एकदम नहीं है। एक तो पैसे नहीं दे सकते, दूसरा है कि उतने नागरिकों को नहीं रख सकते वो, जबकि ये लोग भी मुसलमान हैं। और वहाँ के आर्मी चीफ जो हैं वो कलमे पर और 2 नेशन थ्योरी न जाने क्या क्या बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं स्वीकार करने वाले हैं। तो ये है पाकिस्तान की असलियत। अब इसमें प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के द्वारा जो है संबंधों की बहाली के लिए पाकिस्तान से पैसे की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, बांग्लादेश भी आखिर निकले तो पाकिस्तान से ही है। तो जब उनके फादर जो है वो हाथ में कटोरा लेके घूमेंगे, तो ये भी तो कटोरा लेके घूमेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भिखारी से ही भीख मांगने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया ने जो है वो ट्रांसशिपमेंट जो है वो कार्गो फैसिलिटी जो पोर्ट पर और एयरपोर्ट पर बांग्लादेश को फ्री फंड में मिलता था, उस पर रोक लगा दिया। भारत के साथ भी व्यापार प्रभावित हुआ है, और बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो अब मंदी के कगार पे आ गए हैं। वहाँ बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है।
आपका वजूद भारत के बगैर नहीं है और आपने भारत से ही पंगा लिया, तो इसका तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और बांग्लादेश को ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि जो वादे करके शेख हसीना को भगाया गया, उन वादों को तो पूरा करना होगा। पैसे देगा कौन? तो नया नया यारी दोस्ती निभाने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनसे ही ठोक दिया गया। 50-55 साल पुराना मामला कि आप पहले इतना बिलियन डॉलर दीजिए, उसके बाद आप कहाँ वेलकम करेंगे, उसके बाद जो है आपसे वैदेशिक संबंध जो हमारे जो है मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। फिर से आपको हम बता दें कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। और नजम सेठी की बात सुने, पाकिस्तान के वरिष्ठ जो हैं पत्रकार हैं, उनका कहना है कि देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो वहाँ की जमातें थी, जो धार्मिक जो जमात थी, उनके बीच में से जो जमात इस्लामी है, ये सब का ये था, उनके और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन था। और जो खालिदा जिया की सरकार थी, उससे पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन शेख हसीना का प्रो इंडिया होने की वजह से और वैसे लोग जो कि पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं, उनको क्रश करने के बाद से ऐसे लोग अब बांग्लादेश में नहीं रहे हैं जिनसे वैसे ही कांटेक्ट बनाए जा सके जो पहले हुआ करते थे। तो इसके कारण जो है प्रॉब्लम आ रही है, ये पाकिस्तानियों का कहना है। और आपको बता दें कि अभी भी पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश नेक्सस बन चुका है। लेकिन बांग्लादेश आखिर पाकिस्तान से ही पैसे क्यों मांग रहा है? जो आपको बता दें, ट्रेड वार चल रहा है दुनिया में क्या, मुख्यतः देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बीच में। और अमेरिका ने जिस तरह चाइना पर टैरिफ ठोक रखा है और जिस तरह अमेरिका के बाजार चीन के लिए बंद हो गए हैं, अब चीन को ज़रूरत है कि भारत के साथ संबंधों में बेहतरी लाए। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, छूट दिए जा रहे हैं। डिप्लोमेसी शुरू हो गई है कि भारत को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया जाए, जहां पर चाइनीज़ माल खप सके। उनका व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमेरिका जितना चीन को एक्सपोर्ट नहीं करता, उससे कई गुना ज़्यादा चीन अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो नुकसान इसमें चीन को ज़्यादा है। और ऐसे में अब चीन भी खुलकर बांग्लादेश की मदद नहीं कर पाएगा। अगर बांग्लादेश की मदद करेगा तो फिर भारत जैसा मार्केट उनके हाथ से निकल जाएगा, भारत उनको उतनी रियायतें नहीं देगी। और ऐसे में दोनों जो फटेहाल देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जिहादी सोच वाले देश हैं, अब वो दोनों सोच रहे हैं, लेकिन दोगलापन तो दोनों में भरा हुआ है। अब देखिए, दोनों मिलने से पहले भी एक दूसरे का बटुआ तलाश रहे हैं, एक दूसरे के पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं कि जिससे जो मिल जाए। तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंधों का निर्माण हो रहा है, उस पर भारतीय डिप्लोमेसी का असर दिखना शुरू हो गया है। और बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा चाहता है वैसा रियायत, जैसा चाहता है वैसे संबंध, जैसा चाहता है कि एक सैटेलाइट स्टेट बन के रहे पाकिस्तान का बांग्लादेश, और भारत के खिलाफ उसे यूज किया जाए, उस जाल में आते हुए नहीं दिख रहा। और ये पूरी तरह से क्लियर है कि बांग्लादेश में जैसे हालात बन रहे हैं, बांग्लादेश जिस तरह अकेला होते जा रहा है और जिस तरह वहाँ पर आर्थिक समस्या, खाने पीने की चीज़ों का किल्लत बढ़ते जा रहा है, एक और कू होगा वहाँ, एक और तख्ता पलट होगा। और ये तख्ता पलट जो है उन जिहादी सोच जो भारत विरोधी, मानवता विरोधी रखते हैं, हिंदू विरोधी रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। क्योंकि बांग्लादेश का समूल जो है बिना भारत से मित्रता रखे बगैर चल ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और बांग्लादेशी इसी का भूल कर रहे हैं, फिर से उन्हीं दरिंदों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं जिन्होंने उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, भाई बेटों का कत्लेआम किया, और दुनिया का सबसे कम समय में किसी आर्मी के द्वारा जो किलिंग की गई है, उसका सबसे नायाब तोहफा जो है, सबूत जो है, वो बांग्लादेश में ही पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन सर्चलाइट का है, जहां पर महज 2 से 3 महीनों में 3 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो देखिए क्या होता है।
सांप छुछुंदर वाला हाल है पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश, और क्या इसका बीच का रास्ता निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के पास न पैसे हैं, न वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं, और न ही कलमा की बात करने वाले, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले अपने पाकिस्तानी नागरिकों को लेने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।